देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। न्यूज एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को अलविदा कह दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर कहा कि वो राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए आए थे। अब उन्होंने अपनी राह बदलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आगे भी जिस तरीके का काम होता रहा है, लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में रहने की जरूरत नहीं है। वो राजनीति से अलग होकर भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। उनकी तरफ से इस बात पर पूरा जोर दिया गया कि वो हमेशा से बीजेपी का हिस्सा रहे और रहेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बाबुल सुप्रियो की चुप्पी और बीजेपी में उनकी कम होती भूमिका पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। अटकलें ये भी थी कि बाबुल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए तमाम विवादों पर बाबुल ने विस्तार से जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी संग मेरे जितने भी रिश्ते थे, मतभेद थे, वो बातें चुनाव से पहले की हैं और सभी के सामने आ चुकी हैं। हार के लिए मैं भी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन दूसरे नेता भी जिम्मेदार हैं। बाबुल सुप्रियो ने इस बात पर भी जोर दिया कि लंबे समय से पार्टी छोड़ना चाहते थे, वो मन बना चुके थे कि अब राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके के मतभेद उनके साथ चल रहे थे, तमाम विवाद जनता के सामने आ रहा था, ऐसे में उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला किया। आपको बता दें कि हाल ही में बाबुल सुप्रियो को मोदी कैबिनेट से बाहर कर दिया गया था और उसके बाद से वो नाराज नजर आ रहे थे, लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया गया। जेडीयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बनाया गया है। शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में यह बड़ा फैसला लिया गया। वहीं इस बैठक के बाद शामिल होने के लिए खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे थे। नीतीश कुमार की मौजूदगी में ही केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। फिर पार्टी के नेताओं के बीच में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज ये बड़ा फैसला बिहार के लिए हुआ। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में शनिवार को सेना और पुलिस के जवानों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल जब से हुई है, आपको बता दें कि दक्षिणी कश्मीर में जिस तरीके से मुठभेड़ की खबरें लगातार सामने आ रही थी, सेना को सुरक्षा बलों पर जिस तरीके से जीत हासिल हुई है। आतंकी जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का भतीजा, जिसका नाम इस्माइल उर्फ लंबू है, वो आईईडी एक्सपर्ट था, लतपोरा पुलवामा हमले की साजिश में शामिल था। मोहम्मद इस्माइल कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का मुख्य कमांडर था। वो मसूद अजहर का भतीजा था। इस्माइल कोसार कॉलोनी का रहने वाला था। पुलवामा में हुए 2020 में और 2019 के हमले के मामले में वो शामिल था। सुरक्षा बल उस पर नजर रख रहे थे। 2019 की अगर बात करें तो सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 14 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए की यह कार्रवाई लश्कर मुस्तफा के खिलाफ देखने को मिली है। आपको बता दें कि जम्मू में बरामद हुई 5 किलो आईईडी के मामले में हो रही ये जांच अनंतनाग, सुजवा और कई इलाकों में हुई थी। असम सरकार ने एक के बाद एक तनावपूर्ण हालात को देखते हुए कई आदेश जारी कर दिए हैं। असम सरकार की ओर से जारी जो एडवाइजरी दी गई है, मुताबिक स्थानीय लोगों ने कहा है कि वो मिजोरम की यात्रा न करें, क्योंकि वहां से कई लोग और शामिल हो सकते हैं। भड़काऊ बयान भी दे रहे हैं। असम सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल का कहना है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई। भिंड में शनिवार सुबह तकरीबन 5 बजे उपजेल के बैरक में 2 और 4 दीवार की अचानक गिर गई। आपको बता दें कि मलबे में 21 कैदी दब गए, जिन्हें दूसरे कैदियों की मदद से जेल प्रशासन ने निकाला। सभी को चोटें आई हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। एक को ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना के बाद उपजेल से 234 कैदियों को ग्वालियर जेल शिफ्ट करने की तैयारी की गई।
संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से फाफामऊ के गंगा घाट पर दफनाई गई लाशें बाहर आने लगी हैं। शुक्रवार को करीब 50 से ज्यादा शवों का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया और वहीं गंगा में आई बाढ़ के कारण शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए नगर निगम कर्मचारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाढ़ के कारण नाव से लकड़ियों को लाया गया। नगर निगम के जोनल अधिकारी अपनी टीम के साथ लगातार रेल के बाहर आई लाशों को निकाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हाईवे पर संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया। सुरक्षा बलों ने इलाके को खाली कर दिया। आपको बता दें कि पिछले महीने जम्मू के एयरबेस पर ड्रोन से हमले के अलावा पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन को देखते हुए राजौरी के साथ साथ कठुआ और जम्मू में भी किसी तरह के ड्रोन या फिर अन्य एरियर को प्रतिबंधित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनामी बदमाश काला जठेड़ी को धर दबोचा है। काला जठेड़ी के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। काला जठेड़ी के साथ पकड़ी गई महिला अनुराग उर्फ अनुराधा उसका नाम बताया जा रहा है। अनुराधा जो है राजस्थान की एक कुख्यात महिला डॉन है जिसके ऊपर इनाम भी घोषित है। अनुराधा पर राजस्थान में 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। जानकारी के मुताबिक अनुराधा पहले एनकाउंटर में मारे गए आनंदपाल सिंह की साथी रही। राजस्थान में अनुराधा के खिलाफ फिरौती, अपहरण, हत्या की साजिश जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस को कई मामलों में अनुराधा की तलाश थी। राजस्थान पुलिस ने अनुराधा पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनुराधा को भी काला जठेड़ी के साथ ही धर दबोचा। बिहार में बरिया गांव के पास में निरंजना नदी पर बन रहा पुल मामूली बाढ़ में भरभराकर गिर गया है। ये वही पुल है जो कि पिछले 6 साल से बन रहा है। निर्माण के नाम पर अब तक नदी में 16 पिलर ही खड़े किए गए हैं। पुल का शिलान्यास 2015 के क्षेत्र में पूर्व विधायक विनोद यादव ने किया था। पुल की लागत 13 करोड़ रुपए की है। इसको नाबार्ड योजना के तहत बनवाया जा रहा है। राजधानी में शनिवार को आईईडी दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे आपको बता दें कि सड़क का एक हिस्सा पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के कारण धंस गया है, जिसके चलते इलाके में यातायात प्रभावित हुआ है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने को कहा है। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। शनिवार सुबह 10 बजे यमुना का जलस्तर 204.97 मीटर पर आ गया, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर पर पहुंच गया। हालांकि चिंता की बात अभी बनी हुई है क्योंकि यमुना का जलस्तर 204.50 मीटर के वार्निंग लेवल से अभी ऊपर है। दिल्ली में कोरोना वायरस रोधी टीके की संख्या शनिवार को 1 करोड़ से अधिक हो गई और महानगर में पात्र आबादी के 50% के टीके कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। ये जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि महानगर में और टीके जल्द उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास रोजाना 3 लाख टीके लगाने की क्षमता है, लेकिन टीके की कमी के कारण रोजाना 50,000 से 80,000 लोगों को टीके लगे। कोविड के दौरान जिन पत्रकारों की मृत्यु हुई उनके परिजनों को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जिन पत्रकारों की मृत्यु हुई, मैं उनके और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस साल 10वीं में 99.53 और 12वीं में 97.88 छात्र पास हुए हैं। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल में इस साल कुल 29,96,031 परीक्षार्थियों में से 29,82,055 परीक्षार्थी पास हुए हैं। इस साल 10वीं का उत्तीर्ण प्रतिशत भी आया। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं।
भारतीय महिला हॉकी टीम अपने ग्रुप का आखिरी मैच जीतने में सफल रही। दक्षिण अफ्रीका के साथ हुए मुकाबले को टीम इंडिया ने 4-3 से अपने नाम किया और टोक्यो ओलंपिक की दूसरी जीत हासिल की। भारत की तरफ से वंदना कटारिया ने सर्वाधिक 3 गोल दागे। इस जीत के साथ भारतीय टीम ग्रुप ए में चौथे स्थान पर रही और उसकी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का टोक्यो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का सपना टूट गया। महिला एकल के सेमीफाइनल में विश्व की नंबर 1 ताई जू यिंग के हाथों सीधे गेम में उन्हें हार झेलनी पड़ी। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु ने ताई जू के खिलाफ पहले गेम में कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन आखिर में उन्हें 40 मिनट तक चले गेम में 18-21, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक के डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में भारत की कमलप्रीत कौर ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने फाइनल में जगह बना ली। कमलजीत के तीसरे प्रयास में 64 मीटर का थ्रो करके फाइनल में जगह बना ली। कमलजीत ने अगर यही प्रदर्शन किया तो दोहरा दिया तो वो एथलीट्स में मेडल लाने वाली पहली भारतीय बन जाएंगी। कमलजीत कौर से मेडल की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बॉक्सिंग में भारत को एक और झटका लगा है। महिला मुक्केबाज पूजा रानी क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हार गई हैं। 75 किलोग्राम वर्ग में चीन की ली कियान ने पूजा रानी को 5-0 से मात दी है। ली कियान तीनों राउंड में पूजा रानी पर भारी पड़ी। पांचों रेफरी ने उन्हें तीनों राउंड में 10-10 अंक दिए। भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार टोक्यो ओलंपिक 2020 में मेडल जीतने की रेस में है। सतीश रविवार को क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेलेंगे। सतीश अगर ये मैच जीत जाते हैं तो वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे और भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर लेंगे। हालांकि मुकाबले से पहले सतीश को 7 टांके लगे हैं। उन्हें जमैका के रिकार्डो ब्राउन के खिलाफ प्री क्वार्टर मैच में टुड्डी और दाहिनी आंख पर गहरा कट लगा था। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को कोरोना से बचाव के लिए रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी डोज अब लगवा ली है। पटना के ककड़बाग स्थित जयप्रभा मेदांता में उन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। वैक्सीन लेने के बाद उन्होंने कहा कि आज वैक्सीन की दूसरी डोज लेने की तारीख थी, ऐसे में हमने दूसरी डोज ले ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि हम देश और बिहार के सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि अगर कोरोना को मात देना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कोई श्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप और मैंने खुद सेकेंड डोज लगवा ली। तेजस्वी यादव ने कहा कि गांव घर में इसे लेकर दुष्प्रचार चल रहा है। भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वैक्सीन लेने से कुछ हो जाए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके बचाव के लिए है, इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। आरजेडी के नेता ने सभी लोगों से अपील की है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, लोगों को जागरूक करें। दिल्ली में शनिवार को कोरोना के 58 नए मामले सामने आए और एक मरीज की मौत हो गई। वहीं संक्रमण दर घटकर 0.08% हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया है कि एक संक्रमित की मौत होने से यहां मरने वालों की जो संख्या है 25,053 पर पहुंच गई। एक ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में स्कूलों को खोले जाने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि कई प्रदेशों का अध्ययन करने के बाद इस तरह का निर्णय लिया गया है। सीएम ने इस विषय को लेकर कहा कि स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के साथ समीक्षा बैठक की गई। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो उत्तराखंड के बेहतर भविष्य के लिए है।
आपको बता दें कि पहले एक साथ कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया था, लेकिन अब 2 चरणों में स्कूल खोले जाएंगे। 2 अगस्त से 9वीं और 12वीं तक के बच्चे 14 घंटे स्कूल में पढ़ाई करेंगे और 16 अगस्त से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चे स्कूल जाएंगे और उनकी पढ़ाई भी 3 घंटे तक होगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद नैनीताल ने उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार हाई स्कूल का रिजल्ट 93.09% और इंटर का 99.56% रहा। आमतौर पर रिजल्ट जारी होने वाले दिन स्कूलों में छात्रों की भीड़ लग जाती है, लेकिन इस बार कोरोना काल में स्कूलों में छात्र लगभग नदारद रहे। कोरोना काल के चलते इस बार भी उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पूरी तरीके से रद्द कर दी है। उत्तराखंड के सभी प्रदेश द्वार जितने भी हैं सभी पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी कांवड़ यात्री हरिद्वार का रुख ना कर सके। कांवड़ियों के लिए उत्तराखंड में प्रवेश निषेध कर दिया गया है। हालांकि हरिद्वार प्रशासन ने नारसन बॉर्डर पर गंगाजल की व्यवस्था कर रखी है। अगर कोई कांवड़िया जल लेने के लिए आ रहा है तो उससे निराश ना होना पड़े और बॉर्डर पर ही गंगा जल लेकर वापस भेजा जा सके। नारसन बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। उत्तराखंड सीमा की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। चोरी छुपे उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले कांवड़ यात्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में आने वाले लोगों को उत्तराखंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट दिखानी होगी। मानसून पहाड़ों पर तबाही बनकर टूट रहा है। नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, पुल ढेर हो चुके हैं और इन सबके बीच जिंदगी बचाने की जंग जारी है। ये तस्वीर धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। अचानक पहाड़ी का हिस्सा टूट गया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। हरियाणा में स्कूल खुलते ही कोरोना एक बार फिर से सिर उठाने लगा है। फतेहाबाद के गांव करंडी और गुल्लरवाला में सरकारी स्कूल में 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिनों इन स्कूलों से तकरीबन 150 बच्चों के कोरोना सैंपल लिए गए थे। इसके बाद इन स्कूलों में 6 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। बच्चों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। हरियाणा के फतेहाबाद में बस स्टैंड पर होमगार्ड में बाजार में सरेआम एक युवक की पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक होमगार्ड के युवक के मुंह पर बार बार थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चालान टीम को देखकर युवक ने भागने की कोशिश की थी। छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2022 से पूर्ण शराबबंदी का अशासकीय संकल्प शुक्रवार को विधानसभा में बहुमत के आधार पर खारिज हो गया। मानसून सत्र के अंतिम दिन बीजेपी के शिवरतन शर्मा ने यह संकल्प पेश किया। इसको लेकर सदन में दोनों तरफ तीखी बहस हुई। सरकार की तरफ से वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर ने सदन में बताया कि शराबबंदी के लिए सरकार ने 3 समितियों का गठन किया। मध्य प्रदेश में बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस अब सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर है। दरअसल मध्य प्रदेश के राऊ विधानसभा से विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया और बढ़े हुए बिजली के बिलों का विरोध किया। कोरोना काल में लोगों के मसीहा कहलाए जाने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने 30 जुलाई को सोनू ने अपना 48वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया और अलग ही अंदाज में जन्मदिन के मौके पर सोनू सूद के घर के बाहर उनके फैंस की भीड़ जमा हो गई। हर कोई अपने मसीहा को बधाई देना चाहता था। सोनू के घर के बाहर पूरे दिन जश्न का माहौल नजर आया।
फैंस अपने चहेते सोनू को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हो गए। वहीं एक शख्स मौजूद था जो कि इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस मौके पर फैंस ने अपार दीवानगी का प्यार दिखाते हुए यहां तक कि एक फैन ने तो सोनू के सामने ही खड़े खड़े उनकी पेंटिंग अपनी जीभ से बना डाली। उसके बाद जो कुछ हुआ वो कैमरों में कैद हुआ। सोशल मीडिया पर सोनू सूद के कई फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सोनू सूद के जन्मदिन के खास मौके पर बड़ी संख्या में फैंस ने उन्हें बधाइयां देने के लिए पहुंचे और सोनू ने भी उनका दिल नहीं तोड़ा। सोनू न सिर्फ उनसे मिले बल्कि उनके साथ फोटोज क्लिक करवाए, उनके प्यार भरे तोहफे भी लिए और जरूरतमंदों की मदद का वादा किया। इसके अलावा सोनू सूद ने एक शानदार मैसेज लिखकर एक बार फिर से लोगों का दिल जीत लिया है। आपको बता दें कि सोनू ने ट्वीट किया है, अपने जन्मदिन पर मैं ये वादा करता हूं कि जरूरतमंदों के लिए अपनी क्षमता के अनुसार अपने आखिरी सांस तक मदद के लिए तैयार रहूंगा। सोनू के इस ट्वीट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और उनका कहना है कि एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे भाई। नोरा फतेही कई सालों से बॉलीवुड में अपने डांस मूव से फैंस को अपना दीवाना बना रही हैं। उन्होंने अब कई फिल्मों में बेली डांस किया है। नोरा के डांस को देखकर हर कोई मदहोश हो जाता है। दिलबर दिलबर से लेकर साकी साकी तक नोरा ने अपने डांस मूव से इस गाने को यादगार बना दिया। नोरा फतेही न सिर्फ अपने बेहतरीन डांस से बल्कि नोरा फतेही अपनी ग्लोइंग स्किन और फिटनेस को लेकर भी हमेशा चर्चा में रहती हैं। मोरक्को के कनाडाई परिवार से आने वाली नोरा फतेही 29 साल की हो चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के जरिए करोड़ों लोगों का दिल जीत चुकी अभिनेत्री कृति सेनन इन दिनों सुर्खियों में आई हुई हैं। कृति इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म मिमी को लेकर लाइमलाइट में है। फिल्म में कृति किरदार के साथ साथ अपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में है। मिमी में स्लिम बॉडी शेप वाली कृति काफी मोटी दिख रही हैं। वैसे तो कृति सेनन आए दिन ही अपनी फिटनेस को लेकर फैंस का अटेंशन लेती रहती हैं, लेकिन फिलहाल वो बढ़े हुए वेट को लेकर खूब तारीफें बटोर रही हैं। उन्होंने मिमी में न सिर्फ अपने किरदार से लोगों का दिल जीता है बल्कि वेट गेन के जरिए भी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स का ध्यान खींच रही हैं। आने वाली फिल्म मिमी में कृति सेनन एक प्रेग्नेंट महिला का किरदार निभा रही हैं, इसलिए उन्होंने इस रोल में अपना 100% देने के लिए 15 किलो वजन बढ़ाया है। लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित फिल्म में कृति के चर्बी लुक को देखकर फैंस हैरान हैं। कृति की न्यूट्रिशंस का कहना है कि जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, सिर्फ उन्होंने 3 महीने में यह वेट गेन किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी इस समय अपने कथित बॉयफ्रेंड और भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल के साथ लंदन में हैं। दोनों अक्सर एक साथ नजर आते हैं। हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते पर कोई बात नहीं कही है। आथिया शेट्टी ने हाल ही में अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस पर केएल राहुल ने कमेंट किया है। इस पर फैंस ने उनसे शादी को लेकर कई सवाल किए। आथिया शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम से अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में वो आप देख सकते हैं कि कैसे जमीन पर बैठी हुई हैं। आथिया शेट्टी की इस तस्वीर पर केएल राहुल ने ब्राउन कलर का हार्ट शेप वाला इमोजी बनाते हुए कमेंट किया। इसके बाद फैंस ने कमेंट करना शुरू कर दिया। एक फैन ने लिखा कि केएल राहुल भाई शादी कर लो। न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनवी न्यूज। नमस्कार।